अभी भी पॉल्यूशन का कहर जारी है। कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में प्रदूषण और कुछ इलाकों में पॉल्यूशन की श्रेणी बहुत गंभीर देखी जा रही है। प्रदूषण के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदूषण से चलते लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और दिल्ली में अभी भी पॉल्यूशन का कहर जारी है। तो कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है और कुछ इलाकों में पोल्यूशन की श्रेणी बहुत गंभीर नजर आ रही है। दिल्ली में पोल्यूशन लगातार देखा जा रहा है और कोई भी राहत पोल्यूशन से दिल्ली वासियों को अभी तक भी नहीं मिल पाई है। तो 5 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एम्स की तस्वीरें हैं, दिल्ली की अक्षरधाम की, कालिंदी कुंज, लोधी रोड और निजामुद्दीन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और आप इन 5 तस्वीरों में देख सकते हैं कि पॉल्यूशन किस स्तर तक तस्वीरों में नजर आ रहा है। दिल्ली में लोगों को पॉल्यूशन से राहत नहीं मिल पा रही है और ऐसे में ये पॉल्यूशन जो है खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लगातार हर साल इसी तरीके से विंटर्स की अगर बात की जाए तो पॉल्यूशन इसी तरीके से नजर आता है और इसी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और जिन लोगों को सांस से जुड़ी समस्या है उन लोगों को भी सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं दिनों में होती है। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। गुलशन, ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं। दिल्ली की बात की जा रही है, लगातार पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, अभी तक भी लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी भी कोई राहत नहीं मिल रही है और लगातार पॉल्यूशन जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिली है और एक बार फिर से जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राजधानी में प्रदूषण बढ़ने का जो कारण है, एक तरफ जहां पर जो लगातार लाखों गाड़ियां डीजल की चलती हैं, एक लाख वो भी है, और लगातार जो पराली जलने का कारण है उसका भी यहाँ पर बताया जाता है। और इस समय अगर दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के एक्यूआई लेवल की बात करें तो प्रदूषण का जो स्तर है वो इस समय दिल्ली एनसीआर का 297 जो है दर्ज किया जा रहा है, जबकि 300 पार भी आगे आगे देखा जाता है। और इस समय प्रदूषण का हाल जो दिन का औसत अगर एक्यूआई लगाएं तो दिल्ली में अलग अलग जगह जो है इस समय एक्यूआई लेवल दर्शा रहा है। शादीपुर इलाके में 330 है तो आईटीओ इलाके में 336 है, डीटीयू इलाके में 304 है तो वहीं आरके पुरम में 325 है, नेहरू नगर में 353 है तो वहीं रोहनी में 342 है, आनंद विहार में 379 है तो वजीरपुर में 354 है। ये वो इलाके हैं जहाँ सबसे जो सभी इलाकों में जो है 300 पार इस समय एक्यूआई लेवल जो है शो कर रहा है, दर्ज किया जा रहा है। तो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान अनुमान के अनुसार जो है 8 दिसंबर को भी प्रदूषण का स्तर जो है बेहद खराब रहेगा। इसके बाद 9 और 10 दिसंबर को यह कुछ कम होकर खराब स्तर पर और भी रह सकता है और 6 दिन तक जो मौसम विभाग का अनुमान है इसी तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद खराब ही रह सकता है। तो ऐसे में लोगों को खुद अब सतर्क रहने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रदूषण बढ़ने का कारण जो है पराली जलाने का बड़ा मुद्दा है। कल हमने देखा था कि संसद में भी प्रदूषण को लेकर जब जिक्र किया गया तो पराली जलाने का मुद्दा जो है वहाँ पर उठाया गया। और क्योंकि वहीं अगर आम आदमी पार्टी का सांसद है संदीप पाठक, उन्होंने कल संसद में कहा था कि कोई भी किसान पराली नहीं जलाना चाहता और किसान पराली न जलाए, इसके लिए पंजाब सरकार ने भी ऑफर दिया। उन्होंने पंजाब का जिक्र किया था क्योंकि जो पराली जलाने की घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा पंजाब से ज्यादा आ रही हैं और पंजाब के कारण ही हरियाणा और दिल्ली में ये प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और इस प्रदूषण से जरूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलें और कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें और कूड़ा न जलाएं। ये तमाम तरह की जो आदेश जो है वो दिए जाते हैं, जिला प्रशासन की तरफ से भी दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
चलिए, बेहद शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि 9 और 10 दिसंबर को पॉल्यूशन कम नजर आएगा, लेकिन फिर भी बात यह है कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनको अभी तक पॉल्यूशन से कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है।